हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, ये जो क्लासें हैं ये स्पेसिफिक है क्लास यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल के लिए। यानी जितने मित्र यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, क्योंकि लेखपाल की तो भाई वैकेंसी भी आ चुकी है, आपका एग्जाम डेट भी कुछ दिनों में आने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हैं चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम हर चीज के हो रहे हैं। यूपी पीसीएल की एग्जाम डेट आ गई है, फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएल का। तो चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? तो पेपर कभी ना कभी भाई डेट आने ही वाली होगी, डेट आ भी जाएगी जल्दी में। और ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब इसको चुनाव में नहीं फँसाया जाएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा जब किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, ठीक है? या भर्तियाँ कराओ तो सरकार भर्ती कराएगी, 100% है, ठीक है? तो एक बार सभी लोग वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा दनादन, है ना? वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को पूरा देखेंगे तभी ये बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। और दूसरों को भी जोड़िए, है ना? दूसरों को जोड़िए और देखिए कि कितना बेहतरीन, कितना अच्छा कंटेंट है और जेन्युइन कंटेंट है, बिल्कुल खुद का लिखा हुआ, खुद का टाइप, ठीक है? जेन्युइन कंटेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आ जाओ। सवाल देखो फटाफट, सवाल कह रहा है आपसे, सवाल आपसे क्या कह रहा है? अच्छा, एक लेक्चर तो हमने इस पे ले लिया है। सवाल कह रहा है आपसे कि 8,000 रुपए पर 4 साल में 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से अर्जित ब्याज क्या होगा? तो यार हमने आपसे कहा था कि सर जी आरटी बराबर ही होता है ब्याज, आरटी परसेंट यही बराबर होता है ब्याज के, ठीक है? आर है क्या सर जी? आर है 4 साल और टी है क्या सर जी? टी है 5, तो दैट इज इक्वल टू 20%। सर जी फिर 20% तो मेरा ब्याज है। आप अगर चाहें तो इसका और पोस्टमार्टम कर सकते हैं, क्या कि सर जी ये होता है 1/5, यानी अगर मेरा मूलधन 5 है तो मेरा ब्याज है। यानी कि अगर 8,000 का सर जी मैं सीधे सीधे 1/5 निकाल दूं तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो 16 × 25 = 80, 16 × 25 = 80, समझ गए भाई? 16 × 25 = 80 यानी कि 1600 मेरा आंसर है। 1600 मेरा क्या है? आंसर। तो ब्याज क्या है मेरा? 1600। तो क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। देखो अगला सवाल, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि आप क्वेश्चनों को जब तक फील नहीं करेंगे ना, तो फील करना पड़ेगा आपको। फील करिए क्वेश्चन को और फिर इसके बाद करने का प्रयास करिए। साधारण ब्याज की किस दर से भाई साहब 6,000 रुपया एक वर्ष में 6900 तथा 2 वर्ष में 8,000 होता है, ठीक है? किस दर से? एक वर्ष में 6900, ठीक है? और 2 वर्ष में कह रहा है 8,000 होता है। तो ये तो बात एकदम 100% डिट्टो क्लियर है कि मेरे दोस्तों जो ब्याज दर होंगे, है ना, वो दो तरह के होंगे, ठीक है? आ जाओ। हमें पता है कि एक साल में 6900 होता है, यानी कि 9,900 ब्याज है। और किस पे? 6,000 पे। 6,000 पे मेरे दोस्तों 900 ब्याज है। तो आप इसको क्या करिए, परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो ये तो गया, एक जीरो यहां से भी गया, 15 छक्का 90। सर जी 15% आपका क्या रहा है? ब्याज। 15% क्या रहा है आपका? ब्याज आ रहा है। क्लियर है आप सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब ईमानदारी से देखना, कह रहा है कि और 2 वर्ष में ये इतना हो जाता है, यानी कि 6,000 से मेरे दोस्तों 8,000 हो जाता है। 6,000 से 8,000। सर जी हमें 2,000 का ब्याज दे रहा है। ये 2,000 का ब्याज कितने सालों में है? सर जी 2 सालों में है। तो एक साल का ब्याज कितना होगा? सर जी एक साल में ब्याज 1,000 रुपया। एक साल में 1,000 रुपया, 1,000 रुपया ब्याज दे रहा है कितने पे? सर जी 600 पे। 100 तो डबल जीरो, एक जीरो और, यानी 3 जीरो तो गया, यानी कि 100/6। और 100/6 को हम क्या लिखते हैं? सर जी 100/6 को हम क्या लिखते हैं मेरे दोस्तों? आप 100/6 को लिखते हैं कितना? तो 16 सही, 2/3। तो हमारे पास जो परसेंटेज है वो दो तरह की आएगी, क्योंकि साधारण ब्याज है, यानी कि एक बार पहले वाले पे जो ब्याज मिला था वो 15% और दूसरे वाले पे 16 से 2/3%, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 40 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वह दर ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, रेट ज्ञात करना है। मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है, अगर मान लो मेरे पास 1 रुपया रहा होता,
मान लो मैंने कह दिया मेरे पास 1 रुपया रहा होता, मेरे पास 1 रुपया है और मेरे दोस्तों ये हो जाता है 3 रुपया, यानी कि ये हो जाता है 3 गुना, यानी कि 3 रुपया। कितने साल में? भाई साहब 40 साल में। 40 साल में ये 3 गुना हो जाता है। अच्छा जी, एक बात बताइए ये क्या है? सर जी ये अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन है। ये अमाउंट है यानी कि मिश्रधन है। और ये सर जी है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो भैया अगर प्रिंसिपल हम इसमें से घटा दें तो जो मेरे पास 2 आएगा ना, 2, ये क्या है भाई साहब? सर जी ये ब्याज है। सर जी ये क्या है? ब्याज। क्या है ये? ब्याज। और अगर ये ब्याज है तो ये कितने साल का ब्याज है? भाई साहब ये है 40 साल का ब्याज। तो 40 साल का ब्याज बराबर 2 रुपया। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज बराबर 2/40। ठीक है, यानी 1/20। भाई साहब 1/20 मिल रहा है किस पे ब्याज? 1 पे। क्या परसेंट के हिसाब से? गुणा 100 कर दो। तो 1/20 को हम लिखते ही हैं 5%। तो क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि ब्याज का दर कितना है? 5%। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो, हर सवाल बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि 5,000 रुपया प्रति वर्ष कि किस ब्याज दर से 4 वर्षों में ये हो जाएगा 6,000 रुपये। यार हमें क्या करना है? हमें ये देखना है, ये है हमारे पास प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है और ये हमारे पास अमाउंट है। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस ले लूं, अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस, तो वो क्या होता है? सर जी वो होता है ब्याज। ये होता है ब्याज। तो ब्याज है कितना? सर जी ब्याज है 1,000 रुपया। लेकिन कै साल का ब्याज 1,000 रुपया है? 4 साल का ब्याज 1,000 रुपया। 1 साल का ब्याज, भैया 1 साल का ब्याज अब भाग दे दो, यानी कि हो जाएगा 250। 250 क्या है? 1 साल का ब्याज। 250 क्या है? 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज, यानी कि भैया 250 ब्याज है कितने पे? 500 पे। 5,000 पे। कह रहा है कि कितने परसेंट के हिसाब से मिला? डबल जीरो, डबल जीरो गया, एक जीरो ये भी क्या, 5 से काटेंगे, 5 5 25, यानी कि भाई साहब सीधे 5% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सर जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए जी, हर चीज को है ना करने का एक तरीका होता है। ये मिक्स सवाल है, याद रखना, मिक्स सवाल है। कह रहा है कि 1,200 रुपए पर 5% ब्याज दर से 240 रुपए का ब्याज कितना होगा? ब्याज कितनी अवधि में हो जाएगा? तो आपसे क्या पूछ रहा है? सर जी आपसे यहाँ पूछ रहा है टी, यानी कि टाइम। हमें पता है कि इसको हम कहते हैं 100%, है ना? 100% की वैल्यू कितनी है? 1,200। 1% की वैल्यू कितनी है? सर जी 1% की वैल्यू होगी 12। तो भाई साहब फिर 5% की वैल्यू कितनी होगी? अबे 5% की वैल्यू 60 होगी। क्या दिक्कत है? 5% की वैल्यू 60। हमें पता सर जी आर टी परसेंट बराबर है 240 के। आर टी परसेंट बराबर कितनी है? 240। यही तो है ब्याज, यही है ब्याज, है ना? अब जरा गौर से देखो, ये 5% है आर, तो आर 5% की वैल्यू है 60, यानी कि 60 का गुणा टी किया, दैट इज इक्वल टू 240। 6 चौका 24, यानी टी बराबर 4 ईयर। टी बराबर 4 साल। तो 4 साल में क्या हो जाएगा? 240। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कितने समय में कोई धन 15% की ब्याज दर से 4 गुना हो जाएगा? तो ये भी सवाल बिल्कुल सेम है ना? आओ, आपसे कह रहा है कि भाई साहब एक धन है, ये हो जा रहा है 4 गुना, यानी कि भाई साहब एसआई कितना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना? सिंपल इंटरेस्ट सर जी है 3। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 3। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 3। चलिए बहुत बढ़िया। अब सर जी आप ये कह सकते हैं भाई साहब 3 ब्याज मिल रहा है 20 मूलधन पे, 3 ब्याज मिल रहा है 20 मूलधन पे, 3 ब्याज मिल रहा है 20 मूलधन पे, 3 कितना है? ब्याज है, मूलधन कितना? 20 है। क्लियर है? चलिए आप ये कह सकते हैं सर जी कि हमारे पास आरटी बराबर होता है, ठीक है, ब्याज की, और ब्याज है सर जी 3 यूनिट, ब्याज है सर जी 3 यूनिट। ठीक है सर जी, हमें ये पता है, आपने हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि आरटी परसेंट बराबर इतना होता है। ठीक है सर जी, आर क्या है? 15, और 15% की वैल्यू सर जी आपने कहा है 3/20, 3/20। तो 3 से तो 3 गया, तो टी की वैल्यू सर जी, टी की वैल्यू आ गई 20 साल। आप उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे, बहुत प्यारा सवाल था। ठीक है चलो नेक्स्ट।
अगला सवाल क्या कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो 9 मंथ में इसे कितना गुना हो जाना चाहिए? 5 वर्षों में, अच्छा इसे 9 गुना, अबे 9 गुना लिखो यार, 9 गुना लिखो। 9 गुना होने में कह रहा है कितना समय लग जाएगा? तो मेरे दोस्तों एक कोई धन था, ये हो गया 3 गुना। फिर कह रहा है आपसे इसको होना है 9 गुना। कह रहा है यहाँ 2 ब्याज मिल रहा था, यहाँ 8 ब्याज मिलेगा। और ये दोनों ही अमाउंट है और दोनों ही ये साधारण ब्याज है। ये है कितना, 5 साल का। कह रहा है कि ये बताओ कितने साल का होगा? तो ये बताओ क्या गुना है ये? तो हर साल मेरे दोस्तों 2-2 ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब ये कि 8 ब्याज होने में, है ना, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 3 5 साल लगेंगे। तो आप यहाँ पे 5 और गुणा 3 कर दो, तो 5 तियां 15 साल। तो 15 साल में क्या हो जाएगा, ये 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला अगला सवाल यह है, कह रहा है कि यदि किसी साधारण ब्याज पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 है, उस धनराशि का 1/5 है, तो सीधी सी बात यह है कि 1/5 बराबर, ठीक है, RT बटा 100, ऐसे कर दो। क्या कर दो, RT बटा 100। तो मेरे दोस्तों आप ये बात जानते हो, आपको निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है, यानी कि R% निकालना है और T की वैल्यू है 2 साल। T की वैल्यू 2 साल। तो मेरे दोस्तों आप इसको कर लोगे 1/10, दैट इज इक्वल टू R%। R%, तो यार 1/10 को आप फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज कर लो, तो परसेंटेज में चेंज करोगे तो 10%, यानी कि R की वैल्यू कितनी है सर जी, R की वैल्यू है 10%। ठीक है, ये फ्रैक्शन में था, हमने परसेंट में चेंज कर दिया, बस इतना सा काम किया। ठीक है, तो एक बार इसको देखो जरा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है आपको? बहुत ही प्यारा सवाल था। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल कह रहा साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2300 रुपया 3650 हो जाता है, यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती। अगर कह रहा है ब्याज की दर 1% अधिक होती, यार एक बात देखना जरा, मैं बताऊं, ईमानदारी से बताओ। कह रहा है कि जो भी ब्याज की दर होगी वो हर साल समान समान होगी, और हर साल समान समान जो मिली सो मिली, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कह रहा है हर साल 1% बढ़ जाएगी। तो 4 सालों में बताना कैसा क्या परसेंट बढ़ जाएगी? सर जी 4 सालों में 4% बढ़ जाएगी, यानी कि जो हमें ब्याज मिल रहा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अब हर साल 4%, मतलब हर साल 1-1% और ज्यादा ब्याज मिलेगा, यानी 4 साल में 4% ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो वो 4% ब्याज ज्यादा किस पे मिलेगा? मूलधन पे। तो इसका मतलब आप क्या कर लो, 2300 का सीधे 4% निकाल लो। तो डबल जीरो तो गया क्योंकि परसेंट हट गया। 4×3=12 के 2, 4×2=9। वही अब आपको 92 ज्यादा ब्याज मिलेगा। यानी कह रहा है यह धन कितना होगा? तो मेरे दोस्तों 92 आप जोड़ लो ना, इन दोनों में 92 जोड़ लो, तो 2 और 9 5 14 के 4 कैरी हो गया 1 7 3, ये आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट। एक धनराशि को साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। याद रखें इसे 2% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 56 रुपए अधिक मिलता। तो याद रखना हर साल 2-2% ज्यादा मिलेगा, तो 4 साल में भाई साहब 4 साल में 8% ज्यादा मिलेगा। कह रहा 8% नहीं 56 रुपया ज्यादा मिला है। तो 8 7 56, यानी कि रुपया कितना है भाई 700। 100% की वैल्यू कितनी है 700। बिल्कुल इजी सा सवाल था। नेक्स्ट अगला, साधारण ब्याज की दर से 2200 रुपए की राशि 2 साल में 2451 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 1% कम कर दी जाए। भाई साहब 1% की कम करेगा तो 2 साल में कितना कम हो जाएगा? 2% कम हो जाएगा। 2% की वैल्यू निकालो, 2% की वैल्यू हो जाएगी 44। अरे 2200 का 2% की वैल्यू निकालोगे तो मेरे दोस्तों हो जाएगा 44। अब 44 घटा लो, उसमें से 44 घटाए तो आप जानते हो जाएगा 2400, 2406। तो अब आपको ब्याज इतना मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 7 आएगा, 7 आएगा, 7 कर लो यार, मैंने थोड़ा सा दिक्कत कर दिया, 7 आएगा ना। चलो 2407। ठीक, नेक्स्ट। एक निश्चित समय में एक धनराशि और उसकी राशि का अनुपात, यानी कि भाई साहब एक निश्चित समय में एक धनराशि और उसकी राशि का अनुपात क्या है? 4 और 5 है। कह रहा 3 वर्ष बाद ये इतना हो जाता है। कह रहा तो
ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, ब्याज की दर आपको निकालनी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आपसे कह रहा है कि एक निश्चित समय में एक धनराशि, ठीक है, और उसकी राशि, कुछ समझ नहीं आ रहा ना मुझे। कह रहा है कि एक निश्चित समय बाद धनराशि और उसकी राशि का अनुपात ये रहा, ठीक है। फिर क्या 3 वर्ष बाद, कोई दिक्कत नहीं अगर हम कह रहा है कि भाई 4 ये हो जा रहा है और 5 ये हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या दोनों में सेम-सेम हो रहा है? बिल्कुल दोनों में सेम-सेम हो रहा है, ठीक है। यानी कि 2 की वृद्धि दोनों में हो रही है, ठीक है। तो ब्याज की दर बतानी है। तो मेरे दोस्तों ब्याज की दर आपको अगर निकालनी है तो 2 मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 सालों में कितना ब्याज मिल रहा है सर जी? 2 ब्याज मिल रहा है। 3 सालों में 2 ब्याज मिल रहा है, 2/3, ठीक है। अब मेरे दोस्तों ब्याज तो अलग-अलग होगा ना, ब्याज दर अलग-अलग होगी, है ना? तो ब्याज दर अलग होगी मतलब अगर मैं इसको मूलधन मान रहा हूँ, इसको दूसरा मूलधन मान रहा हूँ, इसको मिश्रधन, इसको मिश्रधन मान रहा हूँ, ठीक है? तो मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि ये हो गया आपका 1 साल का ब्याज, बटा 4 कर देंगे, 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12, ठीक है? और दूसरी बात क्या होगा? 2 गुणा 3 बटा 5 गुणा 100 करेंगे, यहाँ भी गुणा 100 करेंगे। मेरे हिसाब से तो यही है, बट ये है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, सवाल को बाद में देख लेंगे, क्या दिक्कत है ना? हमें लग रहा है कोई कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा कि सवाल में कह क्या रहा है। फिलहाल तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, जितना तक क्लियर हो रहा है, ठीक? चलिए नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया, है ना? 3 वर्ष के पश्चात उसने ₹5400 उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया। ऋण स्वरूपी ली गई राशि, तो यार एक बात देखना जरा, 3 वर्ष के लिए अगर ब्याज लिया गया, इसका मतलब टोटल जो ब्याज है वो आरटी है। आर का मतलब 12, 3 का मतलब, टी का मतलब ब्याज, सॉरी टी का मतलब टाइम, यानी कि 3 साल। तो 12 तिया 36% जो था ये टोटल ब्याज था। और सवाल कह रहा है कि 36% बराबर किसके है? टोटल ब्याज के है, क्योंकि यही तो आरटी था। तो 36% बराबर इतना, तो 9 से काट दो, 9 चौका 36, यानी सर जी 4% की वैल्यू कितनी है? तो 9 छक 54, 600, 600। तो आपको ऋण की ब्याज ही चाहिए ना, ये तो 100% होगा, तो 25 का इधर गुणा कर दो भाई साहब, 25 का इधर भी गुणा कर दो। तो 25 छक्का 150, डबल जीरो और लगा दो, ये हो गया आपका 100% की वैल्यू। और 100% की तो आप कहते हैं मूलधन, है ना? चलो नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है मनोज ने 29,400 रुपए 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 42,000 रुपए प्राप्त हुए, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? तो हमने आपसे कहा ना यार, सबसे पहले आप एक काम करो ना, रेशियो ही ले लो यार, खत्म करो कहानी, रेशियो ले लो, ठीक है। रेशियो ले लो, तो रेशियो अगर लेंगे आप, तो आप ये बात जानते हैं, 42,000, एक जीरो और बढ़ा लो, 42,000 होगा ना, तो एक जीरो और बढ़ा लो, दो जीरो गया, यानी कि ये हो जाएगा। अब दोनों को आप घटा भी सकते हो, है ना? तो आप घटा ही लो, यानी हो जाएगा 294:4:420, 420। तो करो, 7 से करो, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 छक्के 42, 60 हुआ, 7 चौक 28 और 7 दूना 14, 42 हो गया। यार अबे देखो, तो 42 था, यहाँ पे 7 था, ठीक है। तो हमें पता था कि 42 तो ये कट ही जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से काटो, छोड़ दो। तो आप ये बात जानते हो 14, 25, 70 तो कटेगा नहीं, बट ये है कि 6 से कट जाएगा, 6 सत्ते 42 हुआ, 6 दाहिम 60, ठीक है। तो 3 से सीधे 10 जा रहा है, इसका मतलब ये है कि भैया 3 मेरा ब्याज है 7 पे, तो 3/7 को आप क्या लिखते हैं? सर जी 14 तिया 42, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो नेक्स्ट, खत्म हो गया, ठीक है। 14, तो 14 सवाल इतना था, ठीक है। तो एक बात मैं ईमानदारी से बताऊं, अगर ये चाहता तो इन दोनों को मैं घटा सकता था और घटाने के बाद मैं 6 से भाग दे सकता था, तो भी सवाल वही आता। लेकिन अगर मैंने इन दोनों का अनुपात ले लिया, तो ईमानदारी से बताना कि भाई इसमें जो 6 था वो भी तो हट गया, वो तो कॉमन था, वो हट ही गया उसमें। तो इसलिए मैंने ये देखा कि भैया 7 से कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 7 से 10 हो रहा है, और साधारण ब्याज में चीजें समान चलती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो उम्मीद है आप इतनी सारी चीजें समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।